तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री शर्मा गेस पेपर के, ठीक है, जो हम लोग को सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है। तो फर्स्ट टर्म एग्जाम जो होने वाला है हम लोग को, जो शर्मा गेस है उसका मॉडल सेट कंप्लीट हो चुका है और जो चैप्टर वाइज बाकी है, ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इसीलिए चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग को पढ़ा रहे हैं। आप लोग इसको कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि मॉडल सेट से अलावा जो शर्मा गेस में एक्स्ट्रा पढ़ना है चैप्टर वाइज चैप्टर, वहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिए कि चैप्टर बाय चैप्टर भी एक बार करके कर लीजिए, ठीक है। मॉडल सेट तो बना हुआ है, वीडियो अगर नहीं देखे तो जाके देख लें और चैप्टर बाय चैप्टर भी आप लोग कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो वो किनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन एक नहीं है? जो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन एक नहीं है, तो वो साहित्य नहीं है। देखिए कौन सिक्के हैं, अभिलेख हैं, भाग निविष्ट है, मतलब ये तीनों है लेकिन साहित्य नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि सर जॉन मार्शल कौन थे? जो सर जॉन मार्शल थे कौन थे? तो पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है, मतलब पुरातत्व के इसने खोज किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था? तो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, उसका जो उत्खनन किया था वो कौन किया था? दयाराम साहनी। आपसे पूछ लेगा कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी। आप पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था 1921 में। आप पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो का खोज किस किस वर्ष हुआ? तो 1922, ठीक है। और हड़प्पा, याद रखिएगा कि हड़प्पा नदी जो है, ठीक है, हड़प्पा नदी है रावी नदी के किनारे, और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। और जो आपका मोहनजोदड़ो है वो है सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। जो आपका मोहनजोदड़ो है वो है कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे। और हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे, याद रखिएगा। दिक्कत है इसमें, आप लोग कंफ्यूज होइएगा न मत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरावेद ने प्रकाश डाला है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनेस्ट मैके, ठीक है, अनेस्ट मैके आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है? तो वो कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा कांस्य युग की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? जो सिंधु घाटी जो वहाँ पे निवासी रहते थे उसको किस चीज का ज्ञान नहीं था, ठीक है, तो सोना का ज्ञान था, उसको चांदी का भी ज्ञान था, तांबा का भी ज्ञान था, लोहा। अब वहाँ के व्यक्ति जो आदमी रहते थे, ठीक है, निवासी रहते थे, उनको लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? ठीक है, ये क्वेश्चन आप पेंडिंग में रखिए, इसको मैं कमेंट कमेंट करके आंसर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आंसर मैंने खोजा तो मिला नहीं अभी फिलहाल। जो अगला क्वेश्चन है क्या कालीबंगा कहाँ स्थित है? जो कालीबंगा है वो कहाँ स्थित है, ठीक है, तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में हमें हल का जो साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त हुए? जो हम हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, और जो हल का साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? तो वो कालीबंगा से हल का साक्ष्य मिला है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ठीक है। अभी आप लोग को बताएं कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, इसका आंसर नहीं दिया हुआ, लेकिन ये रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे, और जो इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, और जो मोहनजोदड़ो है वो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, उसका जो जुड़वा राजधानी है वो कहाँ कौन कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? अभी आपको बोला कि ये जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है? जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, वो भारत के किस भाग में विकसित हुई है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम उत्तर भाग में विकसित हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें सबसे बड़ा नगर कौन सा था? वो था मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो आपका सबसे बड़ा नगर हो जाएगा, राइट आंसर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा
हड़प्पाई जो थे, ठीक है, हड़प्पावासी जो थे, किस देवी की पूजा करते थे? जो हड़प्पावासी है वो किस देवी की पूजा करते थे? तो वो हो जाएगा आपका आंसर मातृ देवी। जो लोग पूजा करते थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, मातृ देवी की उपासना करते थे। आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा मातृ देवी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल बंदरगाह था? जो वहाँ का जो स्थल था, ठीक है, तो कौन सा स्थल बंदरगाह था? ठीक है, जो बंदरगाह होता है तो वो कौन सा स्थल था? तो वो लोथल, लोथल जो है वो बंदरगाह था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? जो लोथल है, ठीक है, आपका जो लोथल हो जाएगा वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा भोगवा, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लोथल किस नदी के किस राज्य के स्थित है? जो लोथल है वो किस राज्य के सामने स्थित है? ठीक है, वो हो जाएगा आपका आंसर गुजरात, गुजरात राज्य के सामने स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? ठीक है, आपको अभी बताए, ऊपर में बताए थे ना कि जो मोहनजोदड़ो है वो उसका खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी। आपका एक क्वेश्चन में मैंने 5-6 क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिंधु सभ्यता का सब जो सिंधु सभ्यता का जो स्थल है, ठीक है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? आपका आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो आपको आंसर याद रखिएगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला। आपका क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो और भी एक्स्ट्रा है कुछ क्वेश्चन इसको भी जान लेते हैं, जैसे कि आपका कुछ क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? यहाँ पे क्या बोल कि जो भारत के जो सर्वेक्षण प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा किनिंघम, किनिंघम जी थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान की खोज सबसे पहले हुई, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो प्रमुख स्थान है, ठीक है, उसका उसका जो खोज हुआ था वो कब हुआ था? जो वो है, नहीं, जो स्थान है उसका खोज कब हुआ था? तो हड़प्पा, ठीक है, जो प्रमुख स्थल है। सबसे पहले देखिए कि जो 1921 में है तो वो हड़प्पा का खोज हुआ था, ठीक है, और 1921 में हुआ था, मैंने बताया आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई, ठीक है, किस वर्ष हुई थी? यहाँ पे 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? खाली डैश, जो डैश है यहाँ पे का फैला उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक है। देखिए सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु घाटी को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के फैला उत्तर जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक था, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन रहेगा आपका उसमें आंसर दिया हुआ रहेगा, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग खाली ध्यान में रखिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे खाली खाली है। पश्चिम के बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली फैली हुई थी। जो फैली हुई थी कौन सी थी? सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा नदी, जो हड़प्पा है, ठीक है, वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो रावी नदी के किनारे स्थित है। जो हड़प्पा हम लोग का सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। आपको ये क्वेश्चन है रिपीट किया जा रहा है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सिंधु सभ्यता एक सभ्यता थी, जो सिंधु सभ्यता है वो एक सभ्यता था, ठीक है, तो वो नगरीय सभ्यता थी। जो आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता है? वो एक नगरीय सभ्यता है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि शहरीय सब जो शहर होता है शहर वाला सभ्यता है, या नगरीय सभ्यता है, गांव वाला सभ्यता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो सिंधु सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था जी। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर पाया गया था, ठीक है, वो कौन सा था? वो मोहनजोदाड़ो था। आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछा जाएगा आपसे, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है वो है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मोहनजोदाड़ो स्थित प्रांत जिले में सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। जो मोहनजोदाड़ो आपका है, ठीक है, वो किस जिले में जो सिंधु नदी के किनारे पूर्वी किनारे पर स्थित है? वो कौन सा जो जिला है वो है लारकाना। और लारकाना कहाँ है? आपका पाकिस्तान में, ठीक है। लारकाना कहाँ पे है? याद रखिएगा पाकिस्तान में। और लारकाना जिले में आपका सिंधु नदी के पूर्वी किनारे स्थित है। कौन कहाँ पे स्थित है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? जिले में, सिंधु नदी के किनारे लारकाना जिले में स्थित है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधु भाषा में है। जो सिंधु भाषा में क्या है, देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ मैंने ऊपर में बताया था कि मृतकों का टीला। आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि मोहनजोदड़ो का जो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में इस गांव में स्थित है। जो देखिए लोथल कहाँ है, कौन सा, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है जो लोथल है। ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद जो है वो किस जिले में स्थित है, वो आपका आंसर हो जाएगा सरगवाला जिले में स्थित है। ठीक है। धोला जो धोलावीरा है आपका, धोलावीरा गुजरात के में अवस्थित है। जो धोलावीरा है वो किस जिले के गुजरात में अवस्थित है, तो कच्छ क्षेत्र हो जाएगा। आप आंसर जो है कच्छ क्षेत्र। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर ले क्योंकि आप लोग के पास बहुत कम ही टाइम है, 8 से 9 दिन टाइम है। ठीक है। और इसको जो है इस चैप्टर को पूरा एकदम ध्यान से एक बार उतार लीजिए और बार बार 1 से 2 बार ये 4 बार ये 5 बार पढ़िए, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है। और आपको जो ऑब्जेक्टिव है कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा फर्स्ट टर्म के लिए, क्योंकि मैंने मॉडल सेट भी बताया हुआ है और आपको चैप्टर बाय चैप्टर भी कराया हुआ है। इससे आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ही आपका बाहर जाएगा, लेकिन 90% का गारंटी कि आप अगर मॉडल सेट कर लीजिए और शर्मा गेस का जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है पढ़ने के लिए, ठीक है, आप उसको कर लीजिए। आपको कहीं से बाहर से करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता यह है कि वहाँ के प्रणाली जो थे वो नगर नियोजन प्रणाली थे। ठीक है, नगर नियोजन प्रणाली थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अनूठी विशेषता यह है कि वो जो है कि जल निकासी प्रणाली, वहाँ का जो जल निकासी था, ठीक है, वहाँ का जल निकासी प्रणाली बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन ढंग से वहाँ के जो जल जल निकासी है उसको किया जाता है। जल निकासी वहाँ से बहुत अच्छा से किया जाता था। ठीक है। वहाँ की नली जो नालियाँ थी, जो जल निकासी के लिए नालियाँ जो बने हुए थे, वहाँ से निकलने वाले रास्ते, ठीक है, बहुत ही अच्छे थे। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा जल निकासी प्रणाली। इसको अगर विस्तार से पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छी से तरह से समझ में आ जाएगा। मोहनजोदड़ो की नालिया के विषय में ने कि जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, उसकी जो नालिया है वहाँ के, तो उसके विषय में कौन वहाँ पे प्रकाश डाला, तो प्रकाश मतलब कौन वहाँ पे ध्यान दिया कि यहाँ के नालिया में ऐसे ऐसा चीज है या इस तरह का यहाँ पे होना चाहिए, तो वो कौन है, ऑनेक्स ऑनेस्ट मेके आपका राइट आंसर हो जाएगा। अली इंड्स सिविलाइजेशन पुस्तक ने लिखा, जो आपका अली इंड्स सिविलाइजेशन जो पुस्तक है वो किसने लिखा, तो अनेस्ट मेके ने लिखा। आपका राइट आंसर हो जाएगा अनेस्ट मेके। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि मोहनजोदड़ो से नृत्य की एक मूर्ति मिली है। जो देखिए वहाँ पे क्या हुआ कि मोहनजोदड़ो में एक नृत्य की जो मतलब नृत्य करती हुई एक मूर्ति मिली है, तो वो किस चीज का बना हुआ था, वो कांस्य का बना हुआ था, कांसा का। ठीक है, कांस्य चीज का बना हुआ था, तो कांसा का बना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा कि सिंधु सभ्यता के निवासियों ने एक लिपि का आविष्कार किया था, तो वो लिपि था, ठीक है, जो लिपि था वो कौन सा लिपि था। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, वहाँ के निवासियों ने जो पहले आविष्कार करके रखा था, वहाँ तो देखिए जो लिपि था वो चित्र चित्र लेखात्मक था। ठीक है, चित्र के अनुसार लेखात्मक था। आपको वहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिला था, चित्र के जैसा आपको दिखा हुआ मिला होगा। ठीक है, वहाँ पे प्रूफ मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता में तोल की इकाई के अनुपात में जो किया जाता है, देखिए सिंधु सभ्यता में जो तोल की इकाई के जो अनुपात में किया जाता है वो 16 की इकाई को किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कि हड़प्पा के लोगों द्वारा प्रयुक्त सिंचाई के प्रमुख साधन थे। जो वहाँ के लोगों ने सिंचाई, वहाँ के द्वारा के लोग जो सिंचाई करते थे वो किस किस चीज से सिंचाई करते थे। ठीक है, तो आपका नहर हो जाएगा, कुआं हो जाएगा और जलाशय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है आपका वो क्या है कि यहाँ पे खाली खाली घर की खुदाई में अन्नों के बड़े बड़े अन्नागार और कोठार मिले हैं, वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, खुदाई के दौरान अन्नों में बड़े बड़े अन्नागार और कोठार मिले हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। खाली डैश सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था वो कौन था, सुरकोटदा है, वो कहाँ का है, सिंधु जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। आपका राइट आंसर हो जाएगा कोरकोटदा। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, जो सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ से जो हल का प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा। देखिए क्वेश्चन सब रिपीट है, आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, आपका सब वही क्वेश्चन रिपीटेड है, इसीलिए आपका यही सब में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, आखिरी प्रश्न है आपका, ठीक है। लोथल के लिए जो प्रसिद्ध है, जो लोथल है, देखिए लोथल में, जहाँ लोथल है वहाँ पे क्या है, वहाँ बंदरगाह है, ठीक है। इसीलिए लोथल जो है वो प्रसिद्ध है वहाँ के लिए। कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो में जो स्थान है, तो वहाँ जो लोथल है, ठीक है, लोथल लोथल जो है बंदरगाह, जहाँ पे देखिए सामान का आयात निर्यात किया जाता है, उसको लोथल, उसको बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। जो शिप से सामान को आयात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है बिजनेस के माध्यम से, तो उस जगह को लोथल कहते हैं, ठीक है। और वो जो है उस जगह को बंदरगाह कहते हैं, और वो कहाँ पे स्थित है, लोथल में स्थित है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन खत्म होता है यहीं पे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आपका जो चैप्टर है वो 2 लेके मैं जल्द से जल्द आऊँगा, क्योंकि आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। और मॉडल सेट का वीडियो देख ले, अगर नहीं देखे तो मॉडल सेट का इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका मॉडल सेट और एक्स्ट्रा दोनों से ही आपका भीड़ रहा है। अगर हिंदी में आप शर्मा गेस खोल के देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से आपका क्वेश्चन भीड़ रहा है। आप एक बार जो मॉडल सेट है, मॉडल सेट के अलावा शर्मा गेस का जो पीछे आप वहाँ से पढ़ के देखिए और मॉडल सेट से पढ़ के देखिए, आपका लगभग 90 क्वेश्चन आपका टच कर रहा है। इसीलिए आप क्या कीजिए कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का अच्छा से अच्छा तैयारी करने के लिए जो फर्स्ट टर्म का है, तो वो क्या कीजिए कि मॉडल सेट तो कीजिए ही, ठीक है। और जो उसका एक्स्ट्रा है उसको चैप्टर बाय चैप्टर आप आराम से ध्यान देके, आपको एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आपका रिजल्ट अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।